बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, परिक्रमा महारानी की जय, गोपाल धाम आश्रम की जय, पूज्य स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय। जय जय श्री ईश्वर की करुणा कृपा से हम सभी कल नवम स्कंध के बड़े ही विलक्षण प्रकरण का श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री शुकदेवाचार्य जी महाराज यह बता रहे थे परीक्षित जी को कि देखो परीक्षित, मनवंश जो जिनके नाम से यह मनवंतर चला करता है, उनकी वंशावली कितनी विस्तृत है और उनके वंश में कितने उत्तम कोटि के राजा हुए, बड़े विलक्षण और बहुत ही उत्तम भक्त भी हुए। उन्हीं समस्त भक्तों में से मनु के 9वें पुत्र जो नभग थे, उनके पुत्र नाभाग हुए और नाभाग चिरकाल तक ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया और पितृवत्सल थे, पितृभक्त थे। और उनकी बड़ी अच्छी एक कथा है कि उन्होंने राजपाट का जब हिस्सा बंटने लगा तो अपने पक्ष में कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ अपने पिता को लिया। यद्यपि उनके बाकी भाई जो 2 और थे वो हंस रहे थे इस बात को लेकर, किंतु उन्होंने सिर्फ अपने हिस्से में पिता को लेकर निकल पड़े। महाराज, कथा यह कहती है कि पिता बड़े रहस्यात्मक गुह्य विद्याओं के वेत्ता थे और उन्होंने बड़ी ही उत्तम विद्या उनको प्रदान की, जो कि उन्होंने एक ऋषि को जाके प्रदान किया। उनका यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ में जितनी भी धन धान्य थे वह ऋषि ने राजा नाभाग को दे दिया। नाभाग जी जैसे ही लेने लगे, भगवान रुद्र प्रकट हो गए। रुद्र से उनका संवाद हुआ और पुनः अपने समस्त धन प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने रुद्र की बात मान के पुनः पिता की आज्ञा लिया कि भाई यह जो यज्ञ का हिस्सा है वो वास्तविक रूप में किसका है। तो उनकी इस पितृभक्ति को देखकर भगवान रुद्र भी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस समस्त धन धान्य को चतुर्गुणित करके उन्हें प्रदान कर दिया। मात्र पितृभक्ति हमारे जीवन में कितनी होनी चाहिए, इसके प्रामाणिक पुरुष के रूप में नाभाग जी थे। और ऐसे ही अत्यंत न्यायशील सप्तद्वीप में जिनका शासन था, पुण्यात्मा जब माता पिता होते हैं तो उनके वंश क्यों न पुण्यात्मा हो। इसीलिए प्राज्ञ धर्मान आचरेत भागवतानिह, बचपन से ही हमें अपने संतति को परमात्मा के विषय में, भागवत के विषय में और सनातन धर्म के विषय में शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। महाराज दिव्य संस्कार से सुसज्जित थे। उनके पुत्र अम्बरीश, सप्तद्वीप में उन्होंने विजय, भगवान की भक्ति के कारण उनका प्रताप, उनका वैभव इतना उत्कर्ष हुआ कि 7 द्वीप पर उनका ही शासन चल रहा था, किंतु लेश मात्र भी उससे मोह नहीं था। सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम, जैसे सपने में कोई वस्तु देखा जाए और स्वप्न से उठने के बाद वह मिथ्या प्रतीत होने लगती है, वैसे ही श्री अम्बरीश जी 7 द्वीप की जितनी भी भूमि थी, जितना भी वैभव था, जितना भी ऐश्वर्य था, जितना भी सम्मान था, वो स्वप्नवत देखा करते थे। उनके लिए मिट्टी सरीखा था। अम्बरीश जी के आँखों में भगवान की मूर्ति रहती थी, शरीर में भक्त का जो स्पंदन होता है उसी प्रकार से भजन होता रहता। कानों से वो भगवान के सिर्फ कथा ही श्रवण किया करते थे, मतलब भगवान में हमेशा तन्मय रहा करते थे। अम्बरीश जी बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उन यज्ञों में वशिष्ठ, अशिल, गौतमादि जैसे उत्तम कोटि के ऋषियों का संवरण करते थे और देवता लोग तो उनके यज्ञ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट ही हो जाते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को इतने वस्त्राभूषण दिए कि उनको धारण करके वे देवता सरीखे मालूम होते थे, मानो कोई देव चला रहा हो। मतलब जिन ब्राह्मणों से वह
यज्ञ याग आदि संपन्न करवाते। महाराज भर भर के उनको दिया करते थे। उनकी प्रजा भगवान के चरित्र का श्रवण वर्णन करने में इतनी तन्मय रहती थी, जिसका राजा ही भक्त हो तो उसकी प्रजा उसका ही तो अनुकरण करती है। प्रजा को शुद्ध प्रबुद्ध करने का सबसे उत्तम तरीका है कि सबसे पहले राजा आप ऐसा चुनिए जो सबके विषय में चिंतन करे, सिर्फ अपने विषय में नहीं, लोक कल्याण के लिए जो समर्पित हो। हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि उत्तम राजा वही जो अपने घर परिवार के बारे में बाद में सोचे और प्रजा के पक्ष में पहले सोचे। आप विचार करो, भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट थे, रावण पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की, और उसके बाद जब घर आए तो उनके पत्नी पर किसी ने प्रश्न कर दिया, जबकि वह अत्यंत प्रिया थी। किंतु रामो द्विरन न विभाषते, राम कभी दो बातें नहीं करता। उन्होंने संकल्प कर रखा है कि सबसे पहले हमारे लिए प्रजा। तो जैसे ही प्रजा ने प्रश्न किया तो अपने परिवार की चिंता नहीं की, किंतु प्रजा के संशयों का निवारण कर दिया कि हाँ, अगर इनके मन में संशय है तो मैं इन्हें वन में भेज दूंगा, और भेज दिया। कि राजा का ही कर्तव्य है कि वह अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में बाद में सोचे और प्रजा के पक्ष में पहले सोचे। उससे बड़ा धर्म उसका और कुछ नहीं है। ऐसे ही उत्तम कोटि के उसी कुल के अम्बरीश राजा समस्त पदार्थों की आसक्ति छोड़कर भगवान को संतुष्ट करने में लगे रहते। महाराज राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ संवत्सर पर्यंत जिस एकादशी का व्रत रखा वो बड़ा ही दिव्य था। उसके बड़े कठिन नियम थे। युक्तः सांवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम। महाराज वो ऐसा व्रत था कि द्वादशी पर्यंत तक वह चलता था, और एक संवत्सर तक उस व्रत का उन्होंने संकल्प कर रखा था। यहाँ एकादशी को द्वादशी व्रत इसीलिए कहा गया क्योंकि वस्तुतः आप सभी जान लें कि वैष्णव लोग ऐसी एकादशी करते हैं जो द्वादशी की ओर झुकती रहती। इस एकादशी को नहीं मानते जो द्वादशी बीत जाने के मतलब द्वादशी के पश्चिम भाग में हो, वह जो मुख के भाग में हो, जिसके साथ द्वादशी मिल जाए, ये समझिए। तो द्वादश संख्या भगवान की है, इसलिए वैष्णव लोग भगवान की ओर झुकती हुई एकादशी का अनुपालन करते हैं, व्रत करते हैं। और गृहस्थ ऐसा नहीं करते, वह दशमी की ओर झुकती हुई, अर्थात दशमी का स्पर्श जिस एकादशी में हो उस एकादशी को मानते हैं। यही कारण है कि वैष्णव और गृहस्थों में मानने के अनुसार दो एकादशी का विधान हमारे यहाँ प्रचलित है। और महाराज यही कारण था, जिनको धर्म अर्थ काम कुछ नहीं चाहिए वो दशमी प्रधान एकादशी, और जिनको भगवान की प्राप्ति चाहिए होती है वो द्वादशी प्रधान एकादशी का अवलंबन करते हैं। स्मार्त लोग त्रयोदशी के पारणा से बहुत डरते हैं, और वैष्णव लोग दशमी विद्या एकादशी से बहुत डरते हैं। वे आधी रात से पहले भी वेद मानते हैं। एक वेद आधी रात को ही होता है, एक ब्रह्म वेला जिसमें होता है, ऐसी एकादशी को मानते हैं। एकादशियाँ तरह तरह की होती हैं, मानने और परंपरा के अनुसार ही उसका अवलंबन किया जाता है, उसका विधान किया जाता है। तो जब राजा अम्बरीश का एकादशी व्रत पूर्ण हो गया तब उन्होंने कार्तिक मास में 3 दिन का व्रत किया। कालिंदी में स्नान करके महाभिषेक करवाया और भगवान के सरीखे ब्राह्मणों को, अर्थात ब्राह्मणों में और भगवान में कोई भेद नहीं मानते थे अम्बरीश जी, ऐसे ब्राह्मणों के साथ